तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा तो अच्छे से याद रहेगा। ओके चलो, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या देखा है, वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप से होता है। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप से होता है। एक तो ए बी साइन थीटा ऐसा होता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका कैसा है वेक्टर प्रोडक्ट का, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे पता करने का, तो वहां पर डायरेक्शन आईजेके में पता नहीं होता। जब ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप ये वाला हम लोग यूज करते हैं तब क्या होता है, डायरेक्शन आईजेके में पता नहीं चलता। तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज करना पड़ता है, राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स घुमाने का फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर एंड थंब शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, राइट। हैंड कहां पे प्लेस करना है, हैंड शुड बी प्लेस्ड एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर बोथ वेक्टर्स आर स्टार्टिंग। हैंड शुड बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट वेयर बोथ वेक्टर्स आर स्टार्टिंग। और हैंड कैसा रोटेट करना है, हैंड शुड बी रोटेटेड थ्रू स्मॉलर एंगल, हैंड शुड बी रोटेटेड थ्रू स्मॉलर एंगल। अब ये चीज एक जगह पे लफड़ा करती है, हैंड शुड बी रोटेटेड थ्रू स्मॉलर एंगल, ये चीज एक जगह पे लफड़ा करती है। किस जगह पे लफड़ा होता है, ऐसा होता है, देखो एक वेक्टर है इधर ए बार, बाकी किधर भी प्रॉब्लम नहीं होता, एक जगह पे प्रॉब्लम होता है। एक वेक्टर है इधर ए बार, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और इधर से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वेक्टर बी बार। अब इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करने का, तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे आएगा, ए बी साइन ऑफ 180, कितना आएगा, ए बी साइन ऑफ 180। ठीक है, तो इस टाइम में कैसा घुमाने का, हैंड को कैसे घुमाने का, ए से बी की तरफ घुमाया तो भी चलता है, ये भी 180 है। और ए से बी की तरफ नीचे से घुमाया, ए क्रॉस बी अगर हमको करना है, ए क्रॉस बी अगर करना है तो ए से बी घुमाया तो भी चलता है, ऊपर से नीचे से घुमाए तो भी चलता है, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। ठीक है, ओके। अब ए बार क्रॉस बी बार, साइन ऑफ 180 कितना रहता है, बोलो साइन ऑफ 180 कितना रहता है, बोलो साइन ऑफ 180 कितना रहता है, 0 रहता है। साइन ऑफ 180 कितना रहता है, 0 रहता है। तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो कौन सा वेक्टर आता है, 0 वेक्टर। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो कौन सा वेक्टर आता है, 0 वेक्टर। वेरी गुड, सब लोगों को आ रहा है, अच्छा है। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर हमको मिलता है वो क्या है, 0 वेक्टर है। और 0 वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहता है, 0 वेक्टर का डायरेक्शन रहता है एनी। और 0 वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहता है, 0 वेक्टर का डायरेक्शन रहता है एनी, कुछ भी डायरेक्शन 0 वेक्टर का डायरेक्शन रहता है। तो तुम लोग ऐसा पकड़ो तो इधर आता है डायरेक्शन, ऐसा पकड़ो तो अंदर जाने वाला होता है। तो डायरेक्शन कैसा भी पकड़ो उसका, ऐसा डायरेक्शन, ऐसा 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 वैसा, कैसा कैसा भी पकड़ो, 0 वेक्टर है ना, उसका कुछ भी डायरेक्शन है। ओके चलो, तो ये लिख के नहीं देता, बस अपना दिमाग में रखो। ओके चलो, ये ऐसा न्यूमेरिकल है एररलेस में, तो तुमको तब पता चलेगा। चलो, अब उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट देखा वेक्टर प्रोडक्ट का फर्स्ट मेथड क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर देता है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करने का, राइट हैंड थंब रूल, ऐसा। उसके बाद क्या है, कम्यूटेटिव है क्या वेक्टर प्रोडक्ट, तो नहीं है, उल्टा किया तो डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज बट डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट, देयरफॉर वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या, हाँ है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। आगे से मल्टीप्लाइड है तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे से ही मल्टीप्लाई रखने का, पीछे से कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पीछे से ही करने का। ठीक है चलो, तो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, उसका दो प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद क्या देखा है, सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस 0 रहता है, सेल्फ क्रॉस 0 रहता है। आई क्रॉस जे क्या रहता है, के। अभी ये साइक्लिक याद रखने का, ये याद रखने में अगर प्रॉब्लम है तो कैसा याद रखने का, देखो
साइकिल जैसा याद रखने का इसको, जैसे कैसा, देखो ऐसा आई जे के, देखो अभी कैसा, आई क्रॉस जे किया तो के बनता है, आई क्रॉस जे किया तो आगे वाला बनता है के, जे क्रॉस के किया तो इसके आगे वाला कौन है, आई बनता है, जे क्रॉस के किया तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब वापस से इधर आने का आई बनता है, के क्रॉस आई किया, के और उसके आगे कोई नहीं ना, मतलब कौन, के क्रॉस आई किया तो क्या बनता है, जे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं साइक्लिक, ऐसा आगे आगे जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का ऐसा ट्रिक में याद रखने का, ऐसा याद रखने का, ठीक है। तो जे क्रॉस आई कितना आएगा, हम लोग इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव आता है, हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो निगेटिव आता है, समझा। अगर उल्टा जाएंगे तो निगेटिव, सीधा जाएंगे तो पॉजिटिव। देखो सीधा जाएंगे, आई क्रॉस जे तो आगे वाला क्या आएगा, के, आई क्रॉस जे तो आगे वाला क्या आता है, के, पॉजिटिव। ऐसा जा रहे हैं ना, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। जे क्रॉस के आगे जा रहे हैं ना, जे क्रॉस के, तो के आगे वाला कुछ नहीं, मतलब वापस घूम के इधर आने का, कितना, आई। उसके बाद के क्रॉस उसके आगे वाला कौन है, आई, के क्रॉस आई तो उसके, के क्रॉस आई तो उसके आगे वाला आता है जे। समझ रहे कैसा, उल्टा किया, तुम लोग इधर जा रहे हो, जे क्रॉस आए, इधर लिखता हूं जे क्रॉस आए तो इसके पीछे कौन है, कोई नहीं, मतलब इधर वापस से आने का, वो क्या आता है, माइनस के। अगर उल्टा जा रहे हो तो माइनस, अगर ऐसा जा रहे हो तो प्लस लिखने का। समझ रहे कैसा, समझो आई क्रॉस के लिखा, आई क्रॉस के, आई तो इसके बाद में क्या आता है, के तो इसके बाद में क्या आता है, वो आता है, लेकिन उल्टा जा रहे हैं इसलिए माइनस आता है। समझ रहा है, ट्रिक बोल रहा हूं मैं, ट्रिक बोल रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद के क्रॉस जे किया, के क्रॉस जे इधर से इधर गया तो इसके आगे वाला आंसर रहता है, लेकिन उल्टा जा रहा है इसलिए क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस आया। समझ रहा है कैसा है, ये समझ रहा है कैसा है भाई, ये ट्रिक समझा कैसे याद रखने का। क्योंकि हर वक्त तुम लोग अगर आई क्रॉस जे ऐसा हैंड यूज करके करोगे तो लफड़ा होता है, मतलब टाइम लगता है थोड़ा। हर वक्त तुम लोग क्या, आई क्रॉस जे फिर के की डायरेक्शन में आएगा ऐसा, हाँ कमेंट करके बताओ मुझे समझा क्या। हर वक्त हैंड यूज करने में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगता है, अपने पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता, ठीक है। चलो, तो ये वाला लिख के ले लो, क्या लिखो, नोट लिखो, ट्रिक टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई जे के, ऐसा लिखो, ट्रिक टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आई जे के लिखो, इधर जाते वक्त पॉजिटिव, उल्टा आते वक्त नेगेटिव, ये इधर लिखो, क्या है कि, ओके, ये इधर एग्जांपल्स दिया है और इसका एग्जांपल नीचे दिया है, ठीक है। चलो दोनों लिख के ले लो तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, ओके। फास्ट काम होगा, एग्जाम में काम क्या होता है, फास्ट होता है। चलो हो गया। अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे आज और कल सेंड करो, सैटरडे में उसका वीडियो बना के भेजता हूं, ठीक है। पेपर का जितना भी डाउट्स है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है,
पेपर में जितने भी तुम लोगों के डाउट्स थे, पेपर वैसे इजी था, अभी हम लोग और डिफिकल्ट थोड़े थोड़े धीरे धीरे करेंगे उसको। तो पेपर का जितना भी डाउट्स है उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है, ग्रुप पे डाला है। अभी इस वीक का जो भी डाउट्स है तुम्हारा, कौन सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पर एररलेस का डाउट है या फिर कोई और बुक का डाउट है, तो वो सॉल्व करो। तो मतलब वो क्या करो, उसका फोटो निकालो और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो आज और कल। उसका वीडियो मैं सैटरडे बनाता हूं, ठीक है ना। हो गया, चलो। अगर टाइम मिल रहा है, ऐ अगर टाइम मिल रहा है घर पे, ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो पबजी मत खेलो, तो मोबाइल पे गेम मत खेलो, तो क्या करो, मोर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, घर पे ज्यादा टाइम मिल रहा है तो और एक बुक परचेस करो, एक है तो दो करो, दो है तो तीन करो, और मोर बुक्स सॉल्व करो फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स अभी छुट्टियों में अच्छा करने का फायदा क्या है, चलो। नहीं ख्यालित, कुछ समझा नहीं रे क्या लिखा है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, इधर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या, डेली तुम्हें मैं मोटिवेशन का बोलते जाता हूं, पढ़ाई का बोलते जाता हूं, क्यों, क्योंकि एनर्जी कम होता है, बहुत दिन से तुम लोग घर पे हो तो एनर्जी लेवल कम होता है, तो थोड़ा थोड़ा पुश करना पड़ता है। ओके, तो क्या है, फिजिक्स एकदम सुपर करके रखो, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। तुम लोग जितना भी करोगे कुछ उसमें से तुम लोग भूलोगे नहीं। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का क्या रहता है, तुम लोग भुलाना चाहो तो भी वो भूलता नहीं। मैथ्स भी वैसा ही रहता है, मैथ्स भी वैसा ही रहता है। तो वो अच्छे से करो, मोर नंबर ऑफ बुक सॉल्व करो। एक ही चैप्टर के तुम लोग 3 बुक सॉल्व करोगे तो वो चैप्टर तो अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारा सॉल्विंग स्किल और ब्रेन का कैपेबिलिटी भी बढ़ता है, तो दूसरे चैप्टर में भी फायदा होता है। अगर समझो एक आध चैप्टर सिलेबस से निकाल भी दिया, एक आध चैप्टर सिलेबस से निकाल भी दिया, अभी ये वेक्टर तो नहीं निकाल सकते, बहुत चैप्टर्स में काम का है, एक आध मॉडर्न फिजिक्स का वगैरह शायद निकाल सकते, थ्योरेटिकल चैप्टर ही शायद निकालेंगे, निकाल दिया तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जो चैप्टर हमने लर्न किया है गलती से वो सिलेबस से बाहर जाता है, अभी पता नहीं सिलेबस से क्या बाहर जाने वाला है, अभी शायद आ रहा है, अभी सिलेबस क्या है क्या नहीं, अभी सीबीएसई का आया है, आईसीएसई का आने वाला है, ऐसा आ रहा है अभी। लेकिन तुम लोग जितना सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट होता है फिजिक्स को। अगर ये चैप्टर सिलेबस से गया तो भी नेक्स्ट चैप्टर को, आगे वाले चैप्टर में भी वो फायदा करता है, वो स्किल, सॉल्विंग का स्किल, कैलकुलेशन का स्किल, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का, वो सब काम करता है। ठीक है, चलो। तो पढ़ाई करो घर पे, घर पे डेली अच्छा पढ़ाई करो, टाइम पास मत करो। ओके, टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है तो स्क्रीन पे टाइम मत स्पेंड करो, बहुत ज्यादा तुम्हारा टाइम ऑलरेडी स्क्रीन पे स्पेंड होता है, स्क्रीन पे और ज्यादा टाइम एंटरटेनमेंट के लिए स्पेंड मत करो, एंटरटेनमेंट थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो। ओके, चलो, तो ये क्लियर। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करने का वो देखा है। ओके, गेम नहीं खेल रहा ना, ओके तो अच्छा है, वेरी गुड, अब समझा मुझे, गेम नहीं खेल रहा है, कमेंट आया था कुछ समझ नहीं रहा था, वेरी गुड। हाँ, गेम मत खेलो। ठीक है, चलो, तो क्या है अभी, आईजेके में प्रोडक्ट कैसे करने का वो देखा है कल, अभी उसका और एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट किधर किधर काम में आता है वो तो पहले हमने देखा है, डॉट प्रोडक्ट कहां कहां पर काम में आता है वो तो पहले से देख लिया है। अब क्रॉस प्रोडक्ट किधर किधर काम आता है वो एक बार देखते हैं। ठीक है, और उसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, फिर उसके भी एक एक एग्जांपल्स देखेंगे, किधर किधर काम आता है क्रॉस प्रोडक्ट, देखो।
ऐसा अगर पैरेललोग्राम है, ऐसा अगर पैरेललोग्राम है और इसका एक साइड है ए बार, चलो देखो पहले बाद में लिखो, ठीक है ओके। अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका ये साइड है ए बार और ये वाला साइड है बी बार, तो एरिया कैसा आता है इसका, इधर लिखता, तो इसका एरिया कैसा निकालने का, तो पैरेललोग्राम का एरिया ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। पूरा बाद में लिख के लो, पहले देखो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार और बी बार क्या है, पैरेललोग्राम के साइड से। समझो अगर ट्राइंगल है, समझो अगर ट्राइंगल है ऐसा, और ट्राइंगल का एक साइड है ए बार और दूसरा साइड है बी बार, तो एरिया कैसा रहता है, ट्राइंगल मतलब क्या रहता है, पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट मतलब ट्राइंगल रहता है। ए बार और बी बार वहां पर ही है, ए बार और बी बार यहां पर ही है, और उसको ट्राइंगल करने का मतलब डायगोनल निकालना पड़ेगा ना, तो डायगोनल निकाला है और इधर का पार्ट गया, तो ट्राइंगल का एरिया कितना रहता है, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ रहता है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आता है, हाफ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है, ट्राइंगल का भी एरिया निकलता है, और किसका निकलता है एरिया, और वॉल्यूम निकलता है, क्यूब का वॉल्यूम भी क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। तो कैसे निकलता है, देखो ऐसा क्यूब है, समझ रहा है कि देखो कैसा कैसा निकाल रहा हूं मैं। ओके, कुछ समझ रहा है, ये क्यूब है, तो क्यूब का एक साइड, इधर वाला साइड एक्स डायरेक्शन में, इधर वाला साइड वाई डायरेक्शन में, इधर वाला साइड के डायरेक्शन में। अभी वो आई जे के डायरेक्शन में रहना चाहिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, कौन से भी डायरेक्शन में रहने दो। तो अगर इधर का वेक्टर, ये जो है इधर का, ये इधर का, ये वेक्टर अगर है ए बार, ये वाला वेक्टर है बी बार, और ऊपर जाने वाला वेक्टर है अगर सी बार, तो वॉल्यूम क्या रहता है इसका, इसका वॉल्यूम रहता है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर क्यूब का, इसको और थोड़ा जनरलाइज करेंगे तो पैरेललोपाइपेट बोलेंगे। जैसा ये रहता है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के आगे क्या रहता है, पैरेललोपाइपेट, पैरेललोपिपेट भी बोलते हैं, पैरेललोपाइपेट भी बोलते हैं। पैरेललो पिपेट मतलब कैसा, देखो ऐसा, इसको क्या करने का, ये है, ये क्यूब भी नहीं है, इसको भी पैरेललोपाइपेट ही बोलना पड़ेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला इधर का जो पार्ट है, इसको मैंने पुश किया तो ये आगे जाएगा, मतलब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। इसमें और इसमें क्या फर्क है, समझ रहे हैं ना, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, समझ रहे हैं ना, ये वर्टिकल है, इधर है वर्टिकल नहीं है, ऐसा गया है, समझो ना। इधर कैसा, ये डस्टर का अभी ये साइड वर्टिकल है
तो ये साइड वर्टिकल नहीं है, ऐसा टेढ़ा भी है तो भी चलता है। तो तीन साइड्स अगर ए बार बी बार सी बार है, तीन ही साइड रहता है ना उसको, तीन ही साइड रहता है, बाकी के साइड्स तो उसको पैरेलल रहता है। ओके, तो उसका वॉल्यूम कैसा आता है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। चलो तो तीनों लिखो, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल और क्यूब। ओके चलो लिखो फटाफट, तीनों लिखो, आगे का देखेंगे। बोलता हूं कांचन, कैसा है बोलता हूं। साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स का ये जो साइड्स है इनका लेंथ अलग अलग है। इधर जो निकाला था ना उसका लेंथ अलग है, ए बार का लेंथ अलग है, बी बार का लेंथ अलग है, सी बार का लेंथ अलग है। ओके इसको लिखो क्या, एरिया ऑफ पैरेललोपाइपेड ही लिखो। इसको क्या लिखो, एरिया ऑफ क्यूब मत लिखो, क्यूब पैरेललोपाइपेड का एक टाइप है। सब क्यूब्स पैरेललोपाइपेड होते हैं लेकिन पैरेललोपाइपेड क्यूब नहीं होता। एरिया पैरेललोपाइपेड, पैरेललोपिपेड भी बोलते हैं कुछ लोग, पाइपेड भी बोलते हैं, तुमको जो बोलना है बोलो। एरिया ऑफ पैरेललोपाइपेड, ठीक है, हो गया। साइड्स इक्वल नहीं रहता कांचन, क्लियर ना, साइड्स इक्वल नहीं है। ओके चलो आगे का देखेंगे। चलो और किधर किधर वेक्टर प्रोडक्ट काम में आता है, वेक्टर प्रोडक्ट और किधर किधर काम में आता है। ये डायग्राम अच्छे से निकालो, थोड़ा तुमको डिफिकल्ट जाएगा डायग्राम निकालने में। ओके चलो, चलो नेक्स्ट लिखो क्या है, टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। चलो लिखो टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। इसको टो भी बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस कैसे करने का, टो या फिर टाउ, कैसा प्रोनाउंस करना है वैसा प्रोनाउंस करो। टाउ थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं टाउ बोलता हूं उसको, टाउ टाउ नहीं, टाउ टाउ टी, टी टाउ, टी ओ यू। ओके टो भी बोलते हैं कुछ लोग, अब तुमको जो बोलना है बोलो, काम तो वही करता है, टो बोलो या फिर टाउ बोलो, वो काम तो वही करता है। तो टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। तो टाउ क्या रहता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं, अभी ये कंसेप्ट नहीं है अपन को। एरिया तुमको पता है, वॉल्यूम तुमको पता है, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं था। अभी टाउ हुआ ही नहीं है ना, तो टाउ क्या है थोड़ा उसका मैं आइडिया देता हूं। देखो क्या है, टाउ क्या रहता है, टॉर्क। टाउ क्या रहता है, टॉर्क। टाउ मतलब क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या रहता है, टॉर्क क्या रहता है, रोटेशन के लिए टॉर्क यूजफुल है। रोटेशन के लिए क्या रहता है, टॉर्क यूजफुल है। और लीनियर मोशन के लिए फोर्स यूजफुल है। लीनियर मोशन के लिए क्या यूजफुल है, फोर्स यूजफुल है। मतलब एक पेन है, पेन को मुझे लीनियरली भगाना है। चलो देखो इधर, ऐ ऐ ऐ ऐ इधर, सपोज मुझे पेन को भगाना है ऐसा लीनियरली, तो पेन को ऐसा पुश किया तो लीनियरली भागता है। तो इधर भगाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स।
फॉर लीनियर मोशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज रिक्वायर्ड। पर इसको रोटेट करना है, तो इसको रोटेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना है तो एक फोर्स आगे लगाना पड़ता है, और यहाँ पे इधर इधर यहाँ पे नीचे एक फोर्स पीछे लगाने पड़ता है, तो ये रोटेट होता है। समझ रहा है क्या, एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे, समझ रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इधर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा खड़ा है और इधर फोर्स लगाया, तो ये लीनियर मोशन होता है, आगे जाता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इधर भी एक फोर्स लगाया और इधर भी एक फोर्स लगाया, तो क्या होता है, गोल गोल घूमता है। तो ये दो फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन, उसको कपल बोलते हैं। दो फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन है उसको कपल बोलते हैं। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक सिंगल फोर्स है तो फोर्स ही रहता है, लेकिन इधर से भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इधर से भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो टोटल फोर्स है ही नहीं ना इस पे, टोटल फोर्स है ही नहीं, ये इसको कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स है ही नहीं। तो ये जो दोनों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है दैट इज टॉर्क, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, चलो। तो कितना फोर्स लगाया वो वाला मतलब एफ बार रहता है, मतलब 5 प्लस 5 10 नहीं लिखने का, इधर 5 ही लिखने का। कितना फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया, तो 5 प्लस 5 इधर 10 नहीं लिखने का, 5 एक ही फोर्स लेगा लिखने का। हमेशा टॉर्क में दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में ही रहता है, टॉर्क में हमेशा दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो यहाँ पे एफ बार है, एफ है, यहां पर भी एफ है, तो इधर 2f नहीं लिखने का, ये इधर एफ ही लिखने का। और आर क्या रहता है, आर क्या रहता है, आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या रहता है, ऐसा, ये जो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आर। ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसा रहता है, कभी कभी दो फोर्सेस लगाते हैं हम लोग, कभी कभी एक ही लगाते, लगते दो है लेकिन लगाते एक है हम लोग। कभी कभी हम लोग दो फोर्सेस लगाते हैं फॉर रोटेशन, लेकिन कभी कभी एक फोर्स से ही काम होता है। तो एक फोर्स से काम कब होता है, उस केस में दूसरा फोर्स अपने आप लगता है। कि जैसे देखो ऐसा क्या है, ये स्केल है, ये स्केल है, इधर मैंने इसको पकड़ा है, इधर ये वाला पॉइंट हिंज्ड है, हिंज्ड मतलब फिक्स्ड, ये वाला पॉइंट क्या है, हिंज्ड है, और इसको मैंने इधर फोर्स लगाया ऐसा, तो गोल घूम रहा है ना, अभी ऐसे देखो गोल घूम रहा है। इधर एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, हमेशा मेरा फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये जो एंगल चेंज करेगा तो मेरे फोर्स का भी एंगल चेंज हो जाएगा, तो रोटेट मार रहा है ना। तो यहां पर मैंने फोर्स लगाया, तो यहां पर एक फोर्स अपने आप लगता है, रिएक्शनरी फोर्स। यहां पर मैंने एक फोर्स लगाया, तो यहां पर फोर्स जहां पर हिंज किया है, जहां पर फिक्स किया है, वहां पर एक फोर्स अपने आप लगता है। पाइवट भी बोलते हैं उसको, पाइवट मतलब फिक्स किया ये पॉइंट को, और इधर फोर्स लगाया एफ, इधर फोर्स लगाया एफ, इधर फोर्स एफ लगाया, और ये पॉइंट फिक्स है, तो इधर अपने आप उल्टा फोर्स कितना लगता है, एफ लगता ही है। इधर फोर्स हम लोगों ने एफ लगाया, तो इधर ये जो यहां जहां पर फिक्स किया है उधर बराबर उल्टा एक एफ फोर्स लगता ही है। अगर यहां पर उल्टा फोर्स एफ नहीं लगता, समझो तुमको ऐसा लग रहा है कि यहां पर उल्टा फोर्स नहीं लगता, अगर यहां पर उल्टा फोर्स नहीं लगता तो फोर्स बस एक ही डायरेक्शन में, अगर फोर्स बस इसी डायरेक्शन में है तो क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन करेगा, लीनियरली भागेगा, ट्रांसलेशन करेगा, लीनियरली भागेगा। लेकिन ये लीनियरली भागता है क्या, नहीं भागता लीनियरली। इधर जब मैं फिक्स करता हूं इसको और इधर से फोर्स लगाता हूं, तब एक गोल घूम रहा है, लीनियरली एक जगह से दूसरे जगह पर गया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि फोर्स है ही नहीं उस पे, फोर्स आई, फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन, force produces linear motion and torque produces rotational motion, torque produces rotational motion। तो यहाँ पे टॉर्क है, रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क, इधर एफ है तो इधर अपने आप एफ लगता है, दोनों कैंसिल होते हैं, तो फोर्स नहीं है, तो लिनियरली भागेगा नहीं, तो बस टॉर्क है। तो टॉर्क कैसे निकालने का, एफ
जितना लगाया उतना, इधर भी उल्टा एफ रहता ही है, यहाँ पे नहीं लगाया लेकिन रहता ही है। और आर बार मतलब ये रहता है पॉइंट से फोर्स तक का डिस्टेंस, आर बार पॉइंट से फोर्स तक का डिस्टेंस, ऐसा वेक्टर आर बार ऐसा रहता है, एफ बार जैसा लगाया वैसा। क्लियर? चलो दोनों ड्रॉ करो, इसके बाजू में दोनों ड्रॉ करो, ये टॉर्क है और आर बार तो तुमको इधर दिखाया है मैंने, या फिर लिखना है तो लिखो इधर, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। नो क्या लिखा है रे कुछ को, लिनो नो क्या लिखा है? मतलब मैं आंसर पूछता हूं तब लिखते जाओ, नहीं तो मुझे कंफ्यूजन होता है तुमको। तुमको अगर मैं बोलता हूँ कमेंट करो तभी कमेंट करो, नहीं तो मुझे फिर कंफ्यूजन होता है क्या किसका आंसर बताया, समझता नहीं। फॉर्मूला लिखो, दोनों का इंफॉर्मेशन लिखो, आर और टाउ का, और ये डायग्राम्स निकालो। चलो हो गया। चलो एक एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे जाते हैं, नहीं तो क्या होता है बहुत सारा थ्योरी एक ही बार पढ़ा तो दिमाग में नहीं बैठता अच्छे से। एक एक एग्जाम्पल करते हैं तो एकदम क्लियर होता है, फिर आगे जाएंगे, ठीक है? चलो तो क्या है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। आर बार को डिस्टेंस वेक्टर बोल सकते हैं आर बार को, लेकिन ऐसा नाम रह जाएगा डिस्टेंस वेक्टर, ऐसा कभी बोलते नहीं, ठीक है? चलो तो क्या, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड whose whose sides are a bar, b bar and c bar, whose sides are a bar, b bar and c bar, ठीक है? फाइंड आउट करना है पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम, whose sides are a bar, b bar and c bar। तो a bar क्या है, ये प्योर मैथ्स का न्यूमेरिकल है, जनरली वेक्टर में फिजिक्स में नहीं आता, लेकिन अब थोड़ा थ्योरी दिया है एररलेस में, एमसीक्यू के बुक्स में रहता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसका जनरली यूज फिजिक्स में होता नहीं है, लेकिन सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और तुम लोग क्या करते हो, मैं जितना भी बताऊं तुम लोग वो एमसीक्यू का थ्योरी पढ़ते ही हो, और फिर तुम्हें लगेगा कि ये पढ़ाया नहीं, ये कुछ काम का नहीं है फिजिक्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूं, ठीक है? चलो तो ए बार क्या है, 2i माइनस 3j प्लस के। बी बार क्या है, माइनस i प्लस 2j प्लस 4k, और ये i माइनस j प्लस 2k। और तीनों का क्या करना है, इट्स माय ब्रो, ओके। हु इज योर ब्रो? स्वप्निल, अरे कमे ही,
किधर कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्राइवेट हो रहा है, एवरीवन हो रहा है, सबको दिख रहा है, तेरा खुला हो गया, ऐसा कैसा कर रहा है, प्राइवेटली करने का जो करना है अपना। ओके, खुला दिख रहा है, सब ओपन हो गया। तो पैरेललोपाइपेट का तीनों साइड्स क्या है, ए बार बी बार सी बार, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसा रहता है, चलो देखो, ये पता नहीं है तुमको, होशियार मत बनो इधर करने का। कैसा करने का, देखो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ, कैसा करने का, देखो ये, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ये जो किया है इसको, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसा करने का, अभी 1 ही मिनट बचा है, ये सेशन खत्म करता हूं, नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन हो जाओ, फिर ये करेंगे, नहीं तो बीच में ही कट जाएगा। ओके।